नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्य यूएवी के बारे में, जिसका डेवलपमेंट किया है डीआरडीओ ने और इसका निर्माण करता है एचएएल। इसको हमारी भारत की सेना की तीनों विंग इस्तेमाल करती हैं, पर फर्दर इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कई बार आप ट्रायल में सुने होंगे कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो किस प्रकार के नए डेवलपमेंट इसमें किए जा रहे हैं, आप चाहते थे इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे इसकी डिटेल वीडियो उपलब्ध नहीं है और आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछा था। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लक्ष्य यूएवी के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। यह यूएवी कोई ड्रोन नहीं है, इसकी लॉन्ग एंड्योरेंस की यात्रा नहीं होती है। यह लगभग 30 से 35 मिनट तक ही आकाश में रह पाता है। एक्चुअल में यह पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाओं की विंग एक टारगेट की तरह करती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा राइफल फायर की जाती है तो डिस्क फेंकी जाती है, जिसको राइफल चलाने वाला शूट करता है। कुछ इसी प्रकार से इस एयरक्राफ्ट को भी हवा में लॉन्च किया जाता है और भारत के जो जवान एयर डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं या जो पायलट होते हैं, उनको इस टारगेट को लॉक करना सिखाया जाता है, जिससे उनको एक्चुअल सिनेरियो का पता चलता है कि किसी टारगेट को लॉक करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या किस प्रकार से टारगेट को लॉक किया जाता है जो कि हवा में उड़ते रहे। तो इसको किसी भी प्रकार से हम लोग रुस्तम या निशान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। केवल कंपेयर करना भी है तो बंसी से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत टारगेट की तरह करता है जब उसको कोई मिसाइल फायर करनी होती है। इस एयरक्राफ्ट को शुरुआत की जो गति दी जाती है वो इसके पीछे एक रॉकेट के द्वारा दी जाती है, जो कि 10 से 15 सेकंड तक इसको पावर देता है और हवा में कुछ ऊंचाई तक लेके जाता है। इसके बाद यह रॉकेट इससे अलग हो जाता है और इसका इंजन ऑन हो जाता है, जिस प्रकार आप निर्भय मिसाइल या किसी अन्य क्रूज मिसाइल में देखे होंगे। फर्स्ट स्टेज का इंजन इनसे अलग हो जाता है। इस एयरक्राफ्ट में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 3 किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप करता है और एचएएल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अभी फिलहाल में भारत की तीनों सेनाओं में लगभग 23 इस प्रकार के विमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि भविष्य में और बढ़ने की संभावना है। तो इसका डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पायलटलेस एयरक्राफ्ट को बनाने की कवायद स्टार्ट हुई थी 1976 में और इसके लिए पैसे जो पास हुए वो 1980 में पास हुए। $3.8 मिलियन पास किए गए डीआरडीओ को, जिसमें उसको इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना था, प्रोटोटाइप डिजाइन करना था, और $1 मिलियन पास किए गए एचएएल के लिए, जिसको इसके लिए इंजन का निर्माण करना था, जो कि एक टर्बोजेट इंजन है। 1980 में इसके लिए पैसे पास किए गए थे और 1985 में इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ने लगा था और 85 से 86 के बीच में 4 प्रोटोटाइप बनाए गए थे, 4 ट्रायल हुए थे। इसमें फर्स्ट 2 ट्रायल पास हुए थे और 2 बाद के ट्रायल फेल हो गए थे और 1994 तक 1994 तक इसके 18 प्रोटोटाइप बना लिए गए थे। मतलब फाइनल प्रोटोटाइप इसमें हो गया था, जिसमें 10 प्रोटोटाइप 1985 से 90 के बीच में अलग अलग ट्रायल में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और 1994 तक लास्ट प्रोटोटाइप बनाने में डीआरडीओ को पूरा खर्चा $4.9 मिलियन का हो चुका था। 2001 तक एचएएल ने इसके लिए इंजन भी डेवलप कर लिया था, जो कि टर्बोजेट इंजन था और 3 किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप करता था और 2002 में इसको प्रोटोटाइप के साथ असेंबल करके चांदीपुर उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया था और 2003 तक डीआरडीओ ने इसके पूरे डेवलपमेंट को अनाउंस कर दिया था। भारतीय सेना में यह शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार था और 2003 में डीआरडीओ ने इसके एडवांस वर्जन को डेवलप करने का भी अनाउंसमेंट कर दिया था। यह बता दिया था कि वो लक्ष्य 2 डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें सर्विलांस कैमरा भी लगा होगा, ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स भी लगे होंगे और एक टोही विमान की तरह भी काम कर पाएगा। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने 2002 में ही 25 इस प्रकार के विमान का कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को दे दिया था और 2002 में ही यह खबर निकलकर सामने आई थी कि इजराइल भी इस प्रकार के विमान अपने देश के लिए चाह रहा है भारत से और 2003 में ही इजराइल को जो इस प्रकार के विमान चाहिए थे उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था डीआरडीओ ने। पर इसके बाद कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई कि इजराइल को इस प्रकार के विमान मिले या नहीं। तो ये सारी चीज तो इसकी डेवलपमेंट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बने होते हैं। हर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के द्वारा 5 इस प्रकार के विमान को संचालित किया जा सकता है। विमान में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स और कैमरे के द्वारा सारी जानकारी विमान के कंट्रोल स्टेशन तक आती रहती है। यदि कोई पायलट इसको मिस करता है अपने ट्रायल के दौरान, उसकी डिटेल भी आ पाती है कि कितना मिस किया उसने ट्रायल के समय। यानी कि ये पूरा माहौल हमारे पायलट्स और हमारे एयर डिफेंस करने वाले ट्रूप्स को देता है। यह 2 प्रकार के वेरिएंट में भारत में उपलब्ध है। इसको लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसको सी से भी लॉन्च किया जा सकता है और रिकवरी भी सी में भी की जा सकती है और लैंड में भी की जा सकती है। मैंने आपको बताया कि रॉकेट के थ्रू इसको इनिशियल वेग दिया जाता है, उसके बाद इसका इंजन खुद ब खुद ऑन हो जाता है। पर जब यह लैंड करता है तो ये इस प्रकार से कुछ लैंड नहीं करता है। इसमें डुअल पैरासूट होता है, जो कि ऑन होने के बाद धीरे 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 इस एयरक्राफ्ट को जमीन पर उतारता है और अपनी नोज की तरफ से यह एयरक्राफ्ट जमीन पर उतर जाता है। यानी कि इनकी नोज को जिस प्रकार से बनाई जाती है कि बार बार लैंडिंग के दौरान वो टूटे नहीं और इस प्रकार के विमान का इस्तेमाल 15 बार तक किया जा सकता है। अगर लक्ष्य के क्लाइम रेट की बात की जाए तो 25 मीटर पर सेकंड की है। मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो 857 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि आप कह सकते हैं 0.7 मैक की स्पीड से यह चलता है। और इसकी रेंज और सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो रेंज 150 किलोमीटर की है और
सर्विस सीलिंग 9000 मीटर की है और इसके प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के द्वारा इसको एक निश्चित पाथ दिया जाता है। इसी पाथ पे यह गति करता है एयरक्राफ्ट, जिसको कंट्रोल करता है कंट्रोल स्टेशन। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं जो आपके स्पेस और डिफेंस ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।